हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे ही आप किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हो, आपको बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, क्योंकि आजकल हर कंट्री का जो वीएफएस ऑफिस है, एम्बेसी है, उनका जो मीडियम है आपके साथ कम्युनिकेट करने का, वो है ईमेल्स। काफी लोग इन ईमेल्स को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं कि सर्टेन ईमेल का मतलब क्या है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि यूकेवीआई, यूके होम ऑफिस आपको कौन सी ईमेल सेंड करते हैं जब भी आप अप्लाई करते हो उनका कोई भी वीजा, चाहे आप टूरिस्ट वीजा पे आने वाले हो, स्टूडेंट वीजा पे आने वाले हो, वर्क वीजा पे आने वाले हो, जो भी यहाँ पे वीजा कैटेगरीज अवेलेबल हैं, उनके लिए कौन कौन सी ईमेल्स आपको आ सकती हैं एंड उन ईमेल्स का क्या मतलब होता है। अगर आप यूके का वीजा अप्लाई करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, या फिर आप अप्लाई कर चुके हैं एंड वेट कर रहे हैं अपने डिसीजन की, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि ये वीडियो में मैं बिगिनिंग से लेके आपके डिसीजन मिलने तक की सारी ईमेल्स को कवर करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजा। अगर आप यूके में आ चुके हैं तभी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी न किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई चैनल। तो बात करते हैं ईमेल्स की। तो जैसे ही आप यूके का वीजा अप्लाई करते हो, आप अपने एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो। अगर तो आप किसी सर्टेन वीजा पे, लॉन्ग टर्म वीजा पे आ रहे हो, तो आपको एनएचएस की फीस, जहां पे आईएचएस चार्जेस पे करने पड़ते हैं एंड साथ में वीजा फीस पे करनी पड़ती है। तो आपकी स्टार्टिंग की जो ईमेल्स आती हैं आपका जो यूकेवीआई का है अकाउंट बनने के बाद, क्योंकि जब भी आपने वीजा अप्लाई करना होता है तो आपको यूकेवीआई का अकाउंट बनाना पड़ता है। वो तो कुछ ईमेल्स आती हैं प्रोसेसिंग की। उसके बाद जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो, तो जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है इनिशियली, वो होता है यहाँ पे बीएफएस की अपॉइंटमेंट, क्योंकि जो भी आपके नियर बाय सेंटर है वहां पे आपको विजिट करना होता है अपने वीजा की अपॉइंटमेंट के लिए। तो फर्स्ट ईमेल ऑफ कोर्स आपको बीएफएस की आती है। उसमें वो आपकी डेट मेंशन हुई होती है कि किस डेट को आपको किस जगह पे आपकी अपॉइंटमेंट के लिए जाना होता है। तो जैसे ही आप उस सेंटर में जाके आप अपने बीएफएस की जो अपॉइंटमेंट है वो अटेंड कर लेते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो वहां पे सबमिट करवा देते हैं, उसके विद इन सम आवर, सम टाइम नेक्स्ट डे भी हो सकता है, आपको एक सबसे पहली ईमेल आती है जिसमें कि वो मेंशन करते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो उस एप्लीकेशन में वो आपको एक GWF नंबर भी देते हैं, जो कि एनीवे जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उस टाइम पे भी वो आपको सेम नंबर प्रोवाइड कर देते हैं कि इस नंबर से आप जो अपना पासपोर्ट है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इस नंबर से आप कभी भी अपनी जो ट्रैकिंग है फ्यूचर में वो कर सकते हैं अपने पासपोर्ट की, या फिर अपना वीजा स्टेटस में अगर कुछ करना है तो ये नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इस ईमेल का मतलब यही होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है, जिस भी बीएफएस सेंटर में आप गए थे, वहां से आगे अब यूके के जो एम्बेसी ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने आपके वीजा का डिसीजन देना होता है, उनके पास फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो जैसे ही ये जो डॉक्यूमेंट है वो फॉरवर्ड होते हैं, उस पे बाद काफी ज्यादा ईमेल्स आगे आनी स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ लोग प्रायोरिटी में जहां पे सर्विसेज लेते हैं, कुछ लोग स्टैंडर्ड सर्विसेज लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग विद इन द टाइम सम ईमेल्स आती हैं, जिसमें सबसे कॉमनली जो ईमेल इस टाइम पे आ रही थी वो आ रही थी यहाँ पे नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की। जैसे ही काफी लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करी, उसके बाद साथ में ही 1-2 दिन के बाद लोगों को मोस्टली ये ईमेल रिसीव हुई, जिसमें कि ये लिख के आता है जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इस पे डिसीजन के लिए मोर देन नॉर्मल टाइम लग सकता है। लाइक नॉर्मल टाइम, जैसे मैंने पहले बोला कि यूके में या तो आप प्रायोरिटी सर्विस लेते हो जिसमें आपका डिसीजन 7 डेज में आता है, और जहां आप स्टैंडर्ड सर्विस लेते हो जिसमें आपका जो डिसीजन है वो विद इन 15 से लेकर 20 वर्किंग डेज में आता है। तो अगर आपको एनएसएफ की मेल आ रही है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की, उस मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है। ये जो मेल है वो होम ऑफिस ने बहुत ज्यादा सेंड करनी स्टार्ट करी थी, क्योंकि पास जो एप्लीकेशन थी वो बहुत ज्यादा नंबर में सबमिट हो रही थी, जिसके कारण हर एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में होम ऑफिस ज्यादा टाइम ले रहे थे। तो वो ये जो मेल है एनएसएफ की वो हर किसी को सेंड कर रहे थे। तो अगर आपको एनएसएफ की मेल आई है, हो सकता है कि आपको ये फर्दर इंफॉर्मेशन या फर्दर डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी मेल हो सकती है कि उसके बाद आपको वो मेल आए, जो कि मैं आगे जाके डिस्कस करने वाली हूँ। पर हो सकता है कि क्योंकि आपकी एप्लीकेशन पे टाइम ज्यादा लगेगा, इसके कारण भी ये मेल हो सकती है। तो बात करते हैं कि जब एनएसएफ की मेल आ जाती है एंड आप अपने वीजा का वेट करते हो, उसके बीच में कुछ लोगों को और मेल्स आती हैं, जिसमें इस टाइम पे एडिशनल इंफॉर्मेशन की मेल बहुत ही कॉमन है। बहुत लोगों को ये मेल आती है कि जो होम ऑफिस है वो आपसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। टाइम जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेम मेल में ही पूछ ली जाती है कि ये जो इंफॉर्मेशन है हमें चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि यूकेवीआई आपको डायरेक्टली मेल करती है कि उनको आपके केस में जो डिसीजन है वो लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो अभी डिसीजन नहीं ले सकते, आपके केस में उनको और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आने वाले जो 1-2 मेल्स हैं उसमें मांग ली जाती है। कभी कभी जो मेल्स हैं वो कंपनी को आती है एडिशनल इंफॉर्मेशन की, कभी कभी एप्लीकेंट को भी आ जाती है। मन से ये भी बहुत देखा गया है कि काफी लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन की मेल तो आती है कि आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, पर उसके बाद उनको कोई फर्दर जो ईमेल है वो रिसीव ही नहीं होती। लोग काफी वेट करते रहते हैं, पर उनका जो डिसीजन है बाद में आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है, आई डोंट नो व्हाई, कि ऐसा होम ऑफिस क्यों करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की, या फिर एडिशनल टाइम के लिए जो मेल है वो करनी होगी, पर वो इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की मेल है लोगों को सेंड कर देते हैं। पर अगर उनको आपके केस में एक्चुअल एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो काफी लोगों को जो फर्स्ट मेल के बाद सेकंड मेल रिसीव होती है, जिसमें कि उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ होता है कि जो भी आपसे उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो रिसेंटली एक एग्जांपल थी एडिशनल इंफॉर्मेशन की, किसी ने अपनी जो प्रोविजनल डिग्री थी स्टूडेंट वीजा के लिए वो प्रोवाइड करी थी। तो जो यूके होम ऑफिस है उन्होंने मेल करा था कि वो आपकी जो डिग्री है उसके बारे में कवर लेटर चाहते हैं एंड जानना चाहते हैं कि प्रोविजनल डिग्री क्यों प्रोवाइड करी गई। तो इसमें 2 सिनेरियो थे, एक तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन मांग ली और सेकंड इंफॉर्मेशन मांगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके केस में इंफॉर्मेशन एंड साथ में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मांग ली जाए। पर ऐसा आप भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो तो आप उसके साथ मिलते जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी सपोर्ट में प्रोवाइड कर सकते हो। सेकंड मेल है वो होती है इंफॉर्मेशन के साथ मिलती हुई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन में वो क्लियरली आपसे पूछ लेते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन में डाउट है। काफी लोगों से पीछे जिन्होंने यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करा उनको मेल्स आई थी एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की। कुछ लोगों ने टीबी टेस्ट नहीं दिया था, बाय मिस्टेक वो अगर भूल जाते हैं तो इस केस में मेल आती है। अदरवाइज यहाँ पे एक और जो स्टूडेंट्स के साथ कॉमनली इस टाइम पे हो रहा है वो हो रहा है फंड्स को लेके, फंड वेरिफिकेशन को लेके बहुत ज्यादा ईमेल्स आ रही हैं। बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मेल आती है जब आपके एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में होती है वो होती है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। अगर आप यूकेवीआई आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं तो होम ऑफिस आपको मेल करते हैं कि सर्टेन डेट को सर्टेन टाइम पे होम ऑफिस आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर रहे हैं। और इस टाइम पे बहुत कॉमन है क्योंकि जो ट्रेंड है वीजा के उसमें इंटरव्यू बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। जो अदर मेल्स आती हैं, अगर आपका वीजा है डिले में चल रहा है, काफी लोग यहाँ पे पेड इंक्वायरी पुट करते हैं होम ऑफिस को। तो पेड इंक्वायरी के रिस्पॉन्स में यहाँ पे जो ईमेल्स आती हैं उसमें मेंशन करा होता है कि जो आपके एप्लीकेशन उस पे काम चल रहा है। ये बहुत कॉमन है कि हो सकता है कि कुछ देर में आपको रिजल्ट मिल जाए। उसके बाद जो सेकेंडली इस केस में ईमेल आती है वो ये आती है कि आपकी जो वीजा है वो स्टिल प्रोसेसिंग में है, अभी इस पे डिसीजन लेना पेंडिंग है, जैसे ही डिसीजन लिया जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये 2 तरह की पेड इंक्वायरी के लिए ईमेल्स भी विद इन एप्लीकेशन आ सकती है। तो ये तो वो ईमेल्स थी जो कि विद इन प्रोसेसिंग आती है। अब जब आपकी प्रोसेसिंग एंड हो जाती है उस टाइम पे जो कॉमनली ईमेल आती है वो ये आती है कि आपके एप्लीकेशन का जो डिसीजन है वो हो चुका है, अब जो आपका पासपोर्ट है वो डिस्पैच कर दिया गया है। ये बहुत लोग इस चीज को कंफ्यूज होते हैं लेकिन कि क्या हमारा जो वीजा है वो एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट हुआ है, हम कैसे जान सकते हैं। इस आपको ऐसी कोई ईमेल आती है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वीजा एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। इसका नॉर्मली मतलब ये है कि जो आपका
पासपोर्ट है, आपके पासपोर्ट पर उन्होंने स्टैंपिंग कर दी है, जा भी करी है नहीं करी है, एनीवे आपका वीजा एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट हुआ है, ये इस ईमेल से कहीं से भी क्लियर नहीं हो पाता। इसका मतलब सिंपली यही है कि उन्होंने जो आपका पासपोर्ट है वो अगेन बीएफएस सेंटर को भेज दिया है। तो जैसे ही आपको बीएफएस सेंटर में पासपोर्ट आ जाए या फिर आपके घर पे डिस्पैच होने वाला होता है, तो जो जो आपको GWF नंबर मिलता है आप उसे यूज करके ट्रैक कर सकते हो कि आपके जो एरिया है उसमें कब तक आपका जो पासपोर्ट है वो मिल सकता है। तो इसी ईमेल में वो आपको ऑप्शन बता देते हैं कि अगर तो आपने डिलीवरी सर्विसेज ली है तो जो पासपोर्ट है वो आपके घर पहुंच जाएगा, अगर आपने डिलीवरी सर्विसेज नहीं ली तो जो भी आपका नियर बाय बीएफएस सेंटर है जिसपे आपने अपनी अपॉइंटमेंट करी थी वहां से जाके आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। तो काफी लोग जानना चाहते हैं कि क्या विदिन जो आपकी प्रोसेसिंग होती है उसमें वीजा ट्रैक करा जा सकता है, तो आंसर इज नो। अगर आपका वीजा विदिन प्रोसेसिंग है उस टाइम पे आप अपना वीजा ट्रैक नहीं कर सकते। आप होम ऑफिस के साथ कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, उनको पेड इंक्वायरी कर सकते हैं अगर आपका जो वीजा का टाइम है, जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है उससे ज्यादा हो चुका है। अगर आपका वीजा तब तक नहीं आया तो होम ऑफिस आपको बता देते हैं रीजन क्या है। अदरवाइज अदर देन दैट आप ये ट्रैक नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगेगा आपके वीजा पे होम ऑफिस को रिजल्ट देने के लिए। आप सिर्फ अपना पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हो। तो गाइस होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा ईमेल्स को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इस टाइप की ईमेल आई है, उस टाइप की ईमेल आई है, उनका क्या मतलब है, क्या इस ईमेल का मुझे रिस्पॉन्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है फॉर श्योर आपको उसका आंसर देना चाहिए। अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई है उसका रिस्पॉन्स आपको श्योर देना चाहिए। कुछ ईमेल्स आपको ऐसे आती हैं कि आपको इस ईमेल का रिवर्ट नहीं करना है, तो उन ईमेल्स का आंसर आपको नहीं देना चाहिए। तो गाइस होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। सारी चीजों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।